हेलो एवरीवन, हमारे चैनल में आपका फिर से एक बार स्वागत है। आज का वीडियो ESIC 2022 जिसका नोटिफिकेशन कुछ महीने पहले आया था और अकॉर्डिंग टू द ऑफिशियल वेबसाइट इसका एग्ज़ाम शायद नेक्स्ट मंथ से स्टार्ट हो सकता है। तो आज के वीडियो में हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और ये हमारा पहला क्लास है जिसमें हम लोग जनरल अवेयरनेस और स्टैटिक जीके इस पर फोकस करेंगे। जिनको पता नहीं है कि क्वेश्चन पैटर्न क्या है उसके लिए थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। इसमें टोटल 100 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा, 100 नंबर्स रहेंगे क्वेश्चंस और टोटल 200 मार्क्स का क्वेश्चंस रहेगा। ठीक है, 2 मार्क्स ईच, जिसमें से 25 मैथ्स, 25 इंग्लिश, 25 GI या फिर रीजनिंग और जीके रहेगा 25। ठीक है, जीके रहेगा 25। तो टोटल 100 क्वेश्चंस रहेंगे और 200 मार्क्स का रहेगा। ईच क्वेश्चन कंसिस्ट ऑफ 2 मार्क्स। तो चलिए आज के वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, द pH वैल्यू ऑफ ह्यूमन ब्लड इज बिटवीन, द pH ऑफ ह्यूमन ब्लड इज बिटवीन, पहला ऑप्शन 6.57, 7.35 टू 7.45, 8 टू 9 या फिर 4.5 टू 5। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, 7.35 टू 7.45। अब जिनको pH वैल्यू पता नहीं है उनके लिए थोड़ा सा डिस्कस कर देते हैं। दोस्तों ऐसे कुछ 9, 10, 11, 12, 13 और 14, ठीक है। और यहाँ पर 6, 5, 4, 3, 2, 1, 1 से 14 तक टोटल एक स्केल जैसा रहता है जिसमें जो सेंटर में है वो है न्यूट्रल। जब 7 से जो कम रहेगा वो एसिड कहलाएगा और जो 7 से ज़्यादा रहेगा वो कहलाएगा अल्कालाइन। ठीक है, बेस। अब जितना कम होगा, अगर 7 से नीचे है, 7 से नीचे है, 6 है, 5, 4, 3, 2, 1, जितना कम होगा उतनी एसिडिटी बढ़ेगी। मतलब 6 की जो एसिडिटी है और 1 की जो एसिडिटी है, उसमें 1 की जो एसिडिटी है वो सबसे ज़्यादा रहेगी, उससे कम रहेगी 2 की, उससे कम 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6, ऐसे रहेगी। उसी प्रकार से अगर अल्कलाइन की बात करें तो 7 के नीचे जो रहेगा, 7 के जो ऊपर रहेगा, 8, 9, 10, 11, 12, 13 एंड 14, इनमें जितना बढ़ता रहेगा उतनी अल्कलाइन जो वैल्यू है वो भी बढ़ती रहेगी। ठीक है, तो ये होता है एक pH वैल्यू, इसे कहते हैं pH वैल्यू। जो बीच में जो रहता है सेंटर में वो 7, वो होता है 0 या फिर न्यूट्रल। अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन बताया गया है कि pH ऑफ ह्यूमन ब्लड इज 7.35 और टू 7.45। ठीक है, तो 7.35 और 7.45 जो है वो जो 7 है उससे थोड़ा सा ज़्यादा है। ठीक है, थोड़ा सा ज़्यादा है, तो इसका मतलब ये क्या है, स्लाइटली अल्कलाइन है। अगर क्वेश्चन घुमा के दे दे कि व्हाट इज़ द pH वैल्यू ऑफ ह्यूमन ब्लड, तो आंसर रहेगा 7.35 टू 7.45। अगर पूछे कि एसिडिक है, अल्कलाइन है, क्या है, तो आंसर होगा स्लाइटली अल्कलाइन। ठीक है, सिर्फ अल्कलाइन नहीं है, स्लाइटली अल्कलाइन है। अच्छा, इसके रिलेटेड एक और क्वेश्चन अगर पूछा जाए कि हमारे ह्यूमन बॉडी में या फिर स्टमक में, हमारे पेट में कौन सा एसिड पाया जाता है, तो आंसर होगा HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, अगर इसका पूछ ले कि इसका pH वैल्यू कितना है, तो आंसर होगा 1। ठीक है, आंसर होगा 1। तो pH वैल्यू ऑफ HCl इज 1,
जो एसिड रहता है वो जो हमारे स्टमक में रहता है, हमारी बॉडी में, ह्यूमन बॉडी में पाया जाता है। तो ये एक और क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, द लाइफ स्पैन ऑफ फीटल आरबीसी 80 डेज, 5 to 7 डेज, 120 डेज और 100 डेज। दोस्तों यहाँ पर लाइफ स्पैन ऑफ फीटल आरबीसी में फीटल जो है वो बताया गया है। अगर फीटल अगर मेंशन कर दिया जाए तो आंसर होगा 80 डेज। अगर ना मेंशन किया हो या फिर लिखा हो एडल्ट तो आंसर होगा इसका 120 डेज। बट अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन अगर फीटल है तो मतलब इसका आंसर होगा ऑप्शन ए 80 डेज, ठीक है। चलिए फिर क्वेश्चन आ ही गया, द लाइफ स्पैन ऑफ आरबीसी इज, तो मैंने पहले ही बताया था अगर फीटल होगा तो 80 डेज होगा, लेकिन यहाँ पर कुछ बोला नहीं गया है, मतलब ये एडल्ट वाला है। अगर एडल्ट का रहेगा तो उसमें 120 डेज रहेगा। नेक्स्ट, हेमाटोपोइसिस इन एडल्ट्स अकर एट रेड बोन मैरो, येलो बोन मैरो, स्प्लीन या लीवर। करने से पहले एक बार जान लेते हैं कि हेमाटोपोइसिस ये है क्या। द फॉर्मेशन ऑफ रेड ब्लड सेल्स कॉल्ड एरिथ्रोपोइसिस, जो हमारे जो बॉडी में जो आरबीसी है उसकी जो फॉर्मेशन के लिए जो प्रोसेस है उसे एरिथ्रोपोइसिस कहते हैं, विच अकर्स इन रेड बोन मैरो, ठीक है, जो कि बोन मैरो में रहता है, होता है। इसका फॉर्मेशन जो है वो बोन मैरो में होता है। तो अब समझ गए होंगे कि आंसर क्या होने वाला है। तो इसका क्वेश्चन का आंसर होगा हेमाटोपोइसिस इन एडल्ट्स अकर एट रेड बोन मैरो। तो जो ब्लड का जो फॉर्मेशन है, आरबीसी का जो फॉर्मेशन होता है वो किस में होता है, रेड बोन मैरो में होता है, ठीक है, बोन मैरो में होता है। चलिए नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स डिस्क्राइब्स अ डिक्रीज्ड नंबर ऑफ प्लेटलेट्स। अगर नंबर ऑफ प्लेटलेट्स बॉडी में डिक्रीज हो जाए तो उसको क्या कहते हैं, थ्रोम्बोबेक्टोमी, सॉरी थ्रोम्बेक्टोमी, थ्रोम्बोसाइटोपेनिया, थ्रोम्बोसाइटोपैथी या फिर थ्रोम्बोसाइटोसिस। तो आंसर होगा इसका थ्रोम्बोसाइटोपेनिया, ठीक है, ऑप्शन बी इसका आंसर है, ठीक है। जब प्लेटलेट्स कम हो जाते हैं उस प्रोसेस को कहते हैं थ्रोम्बोसाइटोपेनिया। नेक्स्ट, विच विटामिन डेफिशिएंसी कॉजेज प्रॉब्लम्स ऑफ क्लॉटिंग, ठीक है। जब बॉडी में एक्सेसिव ब्लीडिंग होती है तो बॉडी क्या करता है, ऑटोमेटिकली वो जो ब्लीडिंग है उसको कम कर, सपोज ये ब्लीडिंग हो रही है किसी भी बॉडी में बहुत ज़्यादा, तब क्या करती है बॉडी, उस ब्लीडिंग को पूरी तरीके से बंद करती है, ठीक है, उसको कम कर देती है ताकि एक्सेसिव ब्लीडिंग ना हो सके। ये जो प्रोसेस है इसे कहते हैं क्लॉटिंग, ठीक है, जो बॉडी अपने आप को हील कर देती है। तो ये किसकी वजह से होता है, विटामिन के। अगर विटामिन के की मात्रा कम हो जाती है तब क्लॉटिंग भी कम हो जाती है, बॉडी हील नहीं कर पाता है, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विच ब्लड ग्रुप इज नोन एज यूनिवर्सल डोनर। बहुत इजी सा क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर में बहुत बार आ चुका है ये। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, यूनिवर्सल डोनर पूछा जाए तो ऑप्शन डी, अगर यूनिवर्सल रेसिपिएंट तो ऑप्शन बी, ठीक है। नेक्स्ट, पीपल विथ ओ नेगेटिव ब्लड ग्रुप कॉल्ड द यूनिवर्सल डोनर्स। अगर स्पेसिफिक पूछ ले कि कौन सा ब्लड ग्रुप को यूनिवर्सल डोनर कहा जाता है तो ओ नेगेटिव होगा आंसर, ठीक है। ओ नेगेटिव ब्लड ग्रुप को यूनिवर्सल डोनर कहा जाता है और यूनिवर्सल रेसिपिएंट ए बी होता है, ठीक है, ब्लड ग्रुप ए बी। नेक्स्ट, December 23 is celebrated as Kisan Divas, National Farmers Day, to mark the birth anniversary of वल्लभ भाई पटेल, चौधरी चरण सिंह, मोरारजी देसाई या फिर लाल बहादुर शास्त्री। किसान दिवस या फिर नेशनल फार्मर्स डे किसकी बर्थ एनिवर्सरी, किसकी जन्मतिथि में मनाया जाता है, तो आंसर होगा चौधरी चरण सिंह, जो हमारे पूर्व प्रधानमंत्री रह चुके हैं।
ठीक है, तो आंसर होगा चौधरी चरण सिंह। द हेडक्वार्टर्स ऑफ द इंडियन ओवरसीज बैंक इज लोकेटेड इन विच सिटी? चेन्नई, भोपाल, मुंबई, बेंगलुरु। इंडियन ओवरसीज बैंक का हेडक्वार्टर्स चेन्नई में है। वेयर इज द हेडक्वार्टर्स ऑफ द इंटरनेशनल गोल्फ फेडरेशन लोकेटेड? मलेशिया, यूके, स्विट्जरलैंड या फिर फ्रांस? किसमें? जो इंटरनेशनल गोल्फ फेडरेशन का जो हेडक्वार्टर है वो स्विट्जरलैंड में है। ठीक है, ऑप्शन सी स्विट्जरलैंड में। मोलेम नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन विच इंडियन स्टेट? असम, जम्मू कश्मीर, उड़ीसा या फिर गोवा? आंसर डी, मोलेम नेशनल पार्क गोवा में है। नेक्स्ट, विच ऑफ दीज यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट इज लोकेटेड इन चंडीगढ़? चंडीगढ़ में यूनेस्को हेरिटेज साइट, कौन सी हेरिटेज साइट अकॉर्डिंग टू द ऑप्शन चंडीगढ़ में स्थित है? चंपानेर, पवागढ़ आर्कियोलॉजिकल पार्क, द आर्किटेक्चरल वर्क ऑफ ली कॉर्ब्यूजर, फतेहपुर सिकरी या फिर रानी की वाव? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, द आर्किटेक्चरल वर्क ऑफ ली कॉर्ब्यूजर। ठीक है, ये एक फ्रेंच आर्किटेक्ट है जिन्होंने चंडीगढ़ को बनाया था। ठीक है, आर्किटेक्चर जो है वो उन्होंने किया था। ठीक है, तो उसको याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट, बल्बोआ इज द करेंसी ऑफ विच कंट्री? पनामा, रवांडा, अंडोरा, स्लोवेनिया। बल्बोआ जो करेंसी है वो ऑप्शन ए पनामा की करेंसी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, लोकटक लेक वॉज designated as the wetland of international importance under the Ramsar Convention on 23rd March 1990. In which state is the lake situated? पूछा गया है कि जो लोकटक लेक है वो किस स्टेट में स्थित है? मिजोरम, मणिपुर, लद्दाख, मेघालय। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और बहुत बार पूछा जा चुका है, एसएससी के क्वेश्चन में भी ये आ चुका है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, मणिपुर। ठीक है, और एक इम्पॉर्टेंट है कि मणिपुर में इस लोकटक लेक के ऊपर ही आपको हैंगिंग जो पार्क है वो मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट, among the following which one is incorrectly matched? National pension scheme contribution pension system, national literacy mission program, adult education, midday meal scheme launched to school children, इंदिरा आवास योजना, फ्री हाउसिंग स्कीम टू लेडीज। बताइए, इसमें से इंदिरा आवास योजना जो कि फ्री हाउसिंग स्कीम है वो गलत है। ठीक है, तो ये गलत हो गया है क्योंकि फ्री हाउसिंग स्कीम ये सबके लिए है, सिर्फ लेडीज़ के लिए नहीं। इंदिरा आवास योजना IAY, इंदिरा आवास योजना ये सभी के लिए है, सिर्फ लेडीज़ के लिए नहीं है। तो ये आंसर गलत है, बाकी सब ठीक है। ठीक है, अब ESIC का क्वेश्चन है तो आप समझ रहे होंगे कि कुछ पॉलिसीज़ जो है, योजना जो है, स्कीम्स जो है वो तो आएंगी, इंपॉर्टेंट है तो आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज नॉट कॉज्ड बाय बैक्टीरिया? बैक्टीरिया द्वारा कौन सा रोग जो है वो नहीं होता है? ठीक है, पहला है ट्यूबरक्लोसिस, टाइफाइड, मसल्स या फिर लेप्रोसी। टीबी जो है वो बैक्टीरिया द्वारा ही होता है, टाइफाइड भी बैक्टीरिया द्वारा होता है, जो लेप्रोसी है ये भी बैक्टीरिया द्वारा होता है। एकमात्र जो मसल्स है वो ही वायरस द्वारा होता है। तो इसका आंसर होगा मसल्स। ठीक है, इसका आंसर होगा मसल्स जो कि वायरस के द्वारा होता है।
नेक्स्ट, oral rehydration therapy is recommended for tuberculosis, typhoid, tetanus, cholera. एक्चुअली ओरल रिहाइड्रेशन थेरेपी डायरिया के लिए होता है, ठीक है। उसके साथ ये कॉलेरा के साथ भी होता है, कॉलेरा में भी रिकमेंड किया जाता है। तो ओरल रिहाइड्रेशन थेरेपी अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन या अकॉर्डिंग टू द ऑप्शन, यहाँ पर आंसर कॉलेरा होगा। अगर यहाँ पर डायरिया है तो डायरिया भी आंसर होगा, ठीक है। लेकिन एक साथ कॉलेरा डायरिया एक साथ तो नहीं रहेंगे, लेकिन अगर कोई एक रहा या फिर कॉलेरा होगा या फिर डायरिया होगा, ठीक है। अगर सपोज क्वेश्चन में कॉलेरा नहीं है, डायरिया है, तो आप लोग आंसर डायरिया ही करके आना, ठीक है। नेक्स्ट, जस्ट डू इट इज अ फेमस पंच लाइन फ्रॉम विच ग्लोबल ब्रांड? एडिडास, पुमा, नाइकी, रिबॉक। जस्ट डू इट, ये जो पंच लाइन है ये किसका है? एडिडास का जो पंच लाइन है वो है इम्पॉसिबल इज नथिंग। पुमा का जो है वो है फॉर एवर फास्टर, और एक है मुझे याद नहीं है लेकिन इसका एक है फॉर एवर फास्टर। रिबॉक का जो है वो है आई एम व्हाट आई एम। नाइकी का जो है वो है जस्ट डू इट। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन 3 नाइकी, ठीक है। इसका आंसर होगा ऑप्शन 3 नाइकी का जस्ट डू इट, इसका ये पंच लाइन है। According to which article of the Constitution of India do the citizens have the right to know the information about candidates' assets and liabilities? जो कैंडिडेट की एसेट है, जो लाइबिलिटी है, वो जान सकता है किस आर्टिकल में ये लिखा गया है? आर्टिकल 21, आर्टिकल 30, आर्टिकल 23 या फिर आर्टिकल 14? तो इसका आंसर होगा आर्टिकल 21। अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल 21 कोई भी सिटीजन है वो किसी भी जो कैंडिडेट है उसका एसेट या फिर लायबिलिटी जान सकता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन 1, ठीक है। इलेक्ट्रिक करंट इज मेजर्ड बाय वोल्ट मीटर, एम मीटर, एनेमोमीटर या फिर नन ऑफ दिस। इलेक्ट्रिक करंट जो है वो किससे मेज़र किया जाता है? तो इसका आंसर होगा एम मीटर। बहुत इजी सा क्वेश्चन है, एम मीटर से मेज़र किया जाता है। तो अब क्वेश्चन ये है कि बाकी किस किस लिए यूज़ होते हैं, बाकी जो इंस्ट्रूमेंट है वो किस लिए यूज़ होते हैं? वोल्ट मीटर जो है वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के लिए मेज़र किया जाता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के लिए मेज़र किया जाता है, ठीक है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के लिए मेज़र किया जाता है। दूसरा है एनेमोमीटर, ये स्पीड ऑफ द विंड का जो स्पीड है उसके लिए ये मेज़र किया जाता है। तो इलेक्ट्रिक करंट एम मीटर से मेज़र किया जाता है, वोल्ट मीटर से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यूज़ किया जाता है, मेज़र किया जाता है, और एनेमोमीटर जो है वो स्पीड ऑफ द विंड मेज़र किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनेलिज इज कॉल्ड द पावर हाउस ऑफ द सेल? इनमें से कौन से ऑर्गेनेलिज को पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है। ऑप्शन ए राइबोसोम, ऑप्शन बी माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन सी लाइसोसोम या फिर नन ऑफ दिस। पावर हाउस ऑफ द सेल जो कि माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है, ठीक है। ऑप्शन बी माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है। अब इसके रिलेटेड एक और क्वेश्चन है, जो पावर हाउस ऑफ द सेल है वो सोल की तरह से दिखता है, ठीक है। तो उसमें पावर हाउस जैसे किस लिए कहते हैं? क्योंकि ये एनर्जी प्रोडक्शन में हेल्प करता है, जिसको हम एटीपी या फिर एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, जो कि सेल का जो एनर्जी है वो प्रोडक्शन में वो हेल्प करता है। इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है। नासिक इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर? पहली बात, नासिक जो है वो कहाँ पर स्थित है? ये महाराष्ट्र में स्थित है, ठीक है। ये महाराष्ट्र में स्थित है। दूसरा क्वेश्चन, जो कि क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि नासिक किस नदी के तट पर स्थित है? तो ऑप्शन है कृष्णा, बी नर्मदा, सी गोदावरी या फिर नन ऑफ दिस। अब कृष्णा जो है वो
महाराष्ट्र से होके जाती है। नर्मदा तो होगा ही नहीं क्योंकि इसमें वेस्ट फ्लोइंग रिवर है ये, ठीक है, ये वेस्ट फ्लोइंग रिवर है, तो ये पहले ही ऑप्शन से आउट हो गया। अब जो गोदावरी है वो भी महाराष्ट्र से बहती है, तो इन दोनों में से कोई एक ऑप्शन होगा, तो यहाँ पर गोदावरी करेक्ट आंसर है। तो नासिक जो है वो गोदावरी नदी के तट पर स्थित है, ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट इज मेजर्ड बाय सिस्मोग्राफ? सिस्मोग्राफ से क्या मेजर किया जाता है? स्पीड ऑफ द विंड, रेन, अर्थक्वेक या फिर नन ऑफ दिस? तो इसका आंसर बहुत ही सिंपल सा, सिस्मोग्राफ से हम लोग अर्थक्वेक या भूकंप को मेजर करते हैं, जिसको हम रिचर स्केल से भी मेजर किया जाता है, ठीक है, रिचर स्केल से मेजर करते हैं। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्केलर क्वांटिटी? कौन सी स्केलर क्वांटिटी है? अब क्वांटिटी दो तरह की होती है, स्केलर एक वेक्टर, ठीक है। ठीक, जो स्केलर क्वांटिटी है उसमें सिर्फ क्या है, डायरेक्शन है, और जो वेक्टर क्वांटिटी है उसमें डायरेक्शन प्लस मैग्नीट्यूड दोनों ही पाई जाती है। तो जिस क्वांटिटी में डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों ही हैं उसको वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं, जिसमें सिर्फ डायरेक्शन है उसको स्केलर क्वांटिटी कहते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा कि स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी में डिफरेंस क्या है। अब आंसर देख लेते हैं इसका। तो स्केलर क्वांटिटी, इनमें से कौन सा स्केलर क्वांटिटी है? स्पीड, फोर्स, एक्सेलरेशन या फिर नन ऑफ दिस? तो आंसर होगा स्पीड, ठीक है, इसका आंसर होगा स्पीड। बेसिक जो क्लास 9-10 की बुक है, अगर आप उसको फॉलो करें तो भी आपको इन सब चीज़ों के जो बेसिक जो नॉलेज है उसके बारे में आपको पता चल जाएगा, ठीक है। तो आप क्लास 9-10 की बुक अगर फॉलो करते हैं तो उसमें भी आपको इन सब चीज़ों का अच्छा नॉलेज मिल जाएगा। जिनका साइंस थोड़ा वीक है वो क्लास 9-10 का बुक फॉलो करें। रिलेशन बिटवीन फोर्स, रिलेशन बिटवीन फोर्स, डिस्प्लेसमेंट, वर्क फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज, वर्क फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का क्या रिलेशन है? वर्क हम लोग W से डिनोट करते हैं, फोर्स हम लोग F से डिनोट करते हैं और डिस्प्लेसमेंट S से। तो इसका जो रिलेशन है वो है W इक्वल टू F इंटू S, W इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो ऑप्शन ए। नेम द एंटीस्टेराइल विटामिन। इनमें से एंटीस्टेराइल विटामिन कौन सा है? विटामिन ई, विटामिन ए, विटामिन के या फिर विटामिन डी? तो ऑप्शन होगा विटामिन के। विटामिन के को एंटीस्टेराइल विटामिन कहा जाता है, बांझ विरोधी विटामिन कहा जाता है, ठीक है। मलेरिया इज कॉज्ड बाय बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, वायरस या फिर फंगस? मलेरिया किससे होता है? तो आंसर होगा इसका ऑप्शन बी, प्रोटोजोआ, ठीक है। नेक्स्ट, द फर्स्ट लेडी गवर्नर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया वॉज, पहली महिला जो गवर्नर बनी आफ्टर इंडिपेंडेंस, ठीक है, स्वाधीन भारत में पहली लेडी गवर्नर कौन थी? विजय लक्ष्मी पंडित, शीला दीक्षित, सरोजिनी नायडू या फिर नन ऑफ दिस? तो इसका आंसर होगा सरोजिनी नायडू। 15 अगस्त 1947 में ये महिला पहली महिला गवर्नर बनी। अगर क्वेश्चन पूछा जाए किस स्टेट से, तो आंसर होगा किस स्टेट की बनी थी, तो होगा उत्तर प्रदेश में पहली महिला गवर्नर बनी सरोजिनी नायडू। करेंसी ऑफ सऊदी अरेबिया, सऊदी अरेबिया करेंसी कौन सा है? दिनार, लीरा, रियाल, नॉन ऑफ दिस? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। सऊदी अरेबिया का जो करेंसी है, जो मुद्रा है वो रियाल है। लीरा जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा गया, ये टर्की का है, टर्की का मुद्रा है। अगर दिनार जो है वो दिनार कई देशों का है, कुवैत का है, बहरीन का है, लीबिया का है, बहुत देशों में
दिनार यूज़ होता है, ठीक है। तो साउथ अरेबिया में रियाल यूज़ होता है, और जो टर्की का जो मुद्रा है वो लीरा है, ठीक है। नेक्स्ट, शेड्यूल दैट डील्स विथ ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ इंडिया। ऑफिशियल लैंग्वेज जो हमारे देश में कौन से शेड्यूल में है, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहले कई एग्जाम से पूछा गया है, आरआरबी के एग्जाम्स में भी पूछा जा चुका है। तो हमारे टोटल 22 ऑफिशियल लैंग्वेजेस है, उसमें 8th शेड्यूल में ये मेंशन्ड है, ठीक है। ये 8th शेड्यूल में ये मेंशन्ड है, ठीक है। लॉन्गेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड अमेजन इज फ्लोइंग थ्रू। अमेजन जो नदी है वो किस देश से बहती है? साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, यूरोप या फिर अफ्रीका? तो आंसर होगा इसका साउथ अमेरिका। कायाक इज द काइंड ऑफ, कायाक ये है क्या? कायाक ये ट्राइबल टूल है, आदिवासियों का कोई उपकरण है, नाव है, बोट, शिप समुद्री जहाज है, या फिर वेपन कोई हथियार है? तो आंसर होगा इसका बोट। कयाक जो है वो बहुत ही छोटा सा ऐसा एक नाव नाव होता है, जो कि राफ्टिंग में भी हम लोगों ने देखा है, जिसमें यहाँ पर जो नाव जो चलाता है वहाँ पर बैठता है। बहुत सिंपल, एक ही जस्ट आदमी बैठ सकता है इसमें। तो कयाक जो है वो एक नाव है, बोट है। द ब्लड इन ह्यूमन बॉडी इज प्यूरिफाइड इन, जो ह्यूमन ब्लड है वो कहाँ प्यूरिफाई होता है? हार्ट, किडनी, लंग्स, लिवर? हार्ट में, किडनी में, लंग्स में या फिर लीवर में? तो आंसर होगा, बहुत इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है, बहुत लोग इसको हार्ट भी कर चुके हैं मैक्सिमम, और कई लोग इसको लंग्स भी कर चुके हैं, ठीक है। कईयों ने तो लीवर भी किया है, लेकिन इसका आंसर किडनी होगा, ठीक है। प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, तो इसमें कई लोगों ने इसको हार्ट किया था, ठीक है, लेकिन ये नहीं होगा। इसका आंसर, जो करेक्ट आंसर है वो है किडनी। किडनी में ब्लड जो है वो प्यूरिफाई होता है, ठीक है। एसिड रेन्स आर कॉज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ विच गैसेस? तो एसिड रेन जो है इसमें दो तरह के गैसेस से बनता है, लेकिन अगर क्वेश्चन पूछा जाए कौन सा एसिड है, तो होगा H2SO4 और HNO3। तो आप पता लगा सकते हैं कि एक SO4 है और एक है NO3। मतलब ऑप्शन अगर देखा जाए तो पहला ऑप्शन NO2 SO2 ये सही रहेगा, ठीक है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कौन सा एसिड है, तो फिर सल्फ्यूरिक एसिड और एक नाइट्रिक एसिड आंसर होगा, ठीक है। अगर एसिड पूछा जाए तो सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि कौन सा गैस है, तो फिर आंसर होगा NO2 और SO2, ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन एयर? एयर में कार्बन डाइऑक्साइड का कितना परसेंटेज होता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन रहता है 69 to 71%, और बाकियों का भी थोड़ा बहुत क्वेश्चन अगर अच्छा पूछा जाता है, लेकिन नाइट्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड का ही सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ऑप्शन सी 0.04%, ठीक है। नेक्स्ट, द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन ह्यूमन बीइंग। ह्यूमन बॉडी में, जो ह्यूमन बॉडी है वो कितने क्रोमोसोम से, टोटल कितने नंबर ऑफ क्रोमोसोम से बनता है? तो आंसर होगा ऑप्शन सी 46, ठीक है। टोटल 46 क्रोमोसोम से ये बनता है। अगर इसको पेयर पूछा जाए कि कितने पेयर रहेंगे, तो ऑप्शन होगा 23, मतलब 23 + 23 46 ही होता है। अगर पेयर पूछा जाए तो 23, और टोटल नंबर पूछा जाए तो 46, ठीक है। 46 से ज़्यादा अगर हो जाए या फिर कम हो जाए तो एबनॉर्मलिटीज़ दिखाई देती है ना, जैसे क्लाइनफेल्टर, क्राइडुकैड एटसेट्रा एटसेट्रा। ये सब जो क्रोमोसोम कम होने या फिर ज़्यादा होने की वजह से होता है। नेक्स्ट, फंडामेंटल यूनिट ऑफ किडनी। किडनी का जो मौलिक जो यूनिट है, इकाई है, वो क्या है? नेफ्रॉन, न्यूरॉन, नेफ्रेटिस या फिर लिम्फ?
फंडामेंटल यूनिट ऑफ किडनी इज नेफ्रॉन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विच इंडियन स्टेट इज द लार्जेस्ट इन टर्म्स ऑफ टोटल एरिया कवर्ड? सबसे ज़्यादा एरिया कवरिंग में सब कौन सा स्टेट है जो सबसे ज़्यादा एरिया वाइज सबसे ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा बड़ा है? महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान या फिर तमिलनाडु? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, राजस्थान। उसके बाद आता है नंबर 2 में मध्य प्रदेश, सॉरी यूपी, उत्तर प्रदेश। ठीक है, पहला सबसे ज़्यादा होता है वो है राजस्थान। ठीक है, इसका ऑप्शन 3 होगा। इन विच सिटी इज़ द फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया लोकेटेड? फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है ये न्यू दिल्ली, हैदराबाद, देहरादून या शिमला, कहाँ पर ये स्थित है? तो आंसर 3, देहरादून में। ये बहुत बार कई एग्जाम्स में भी पूछा जा चुका है, कॉमन क्वेश्चन हो चुका है ये। नेक्स्ट, इंडिया हैज़ लॉन्गेस्ट इंटरनेशनल बॉर्डर विथ विच कंट्री? भूटान, नेपाल, बांग्लादेश, पाकिस्तान? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन 3। सबसे ज़्यादा इंडिया और बांग्लादेश के बीच में जो बॉर्डर शेयरिंग है सबसे ज़्यादा है। ठीक है, इंडिया और बांग्लादेश के बीच में एक वितर्कित या फिर कंट्रोवर्शियल एक जगह है जिसको हम 3 बीघा कॉरिडोर भी कहते हैं, जो कि इंडिया और बांग्लादेश के बीच में एक वितर्कित कंट्रोवर्शियल एक जगह है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट अबंडेंट मेटल ऑन अर्थ्स क्रस्ट? मैग्नीशियम, आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम? सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला पृथ्वी में कौन सा मेटल है या फिर कौन सा धातु पाया जाता है? तो होगा इसका आंसर एल्यूमिनियम, ऑप्शन 4, एल्यूमिनियम। रेड रॉड इज अ डिजीज कॉज्ड टू विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट? पैडी, सुगरकेन, मस्टर्ड, वीट? आप लोगों ने गन्ना तो देखा ही होगा, तो गन्ने में कभी कभी देखना रेड कलर का एक ऐसे मार्किंग रहता है। ठीक है, वो एक्चुअली एक डिजीज़ है एक तरह का, जिसको हम लोग इंग्लिश में रेड रॉट डिजीज़ कहते हैं, रेड रॉट डिजीज़ कहते हैं। तो ये गन्ने में या फिर शुगर केन में पाया जाता है। ठीक है, रेड रॉट डिजीज़ जो है वो गन्ने में या शुगर केन में पाया जाता है। नेक्स्ट, द आउटर मोस्ट रेंज ऑफ हिमालय इज? हिमाद्री, शिवालिक, हिमाचल या फिर कुमाऊं? तो अब इसमें जो आउटर मोस्ट जो लेयर है वो है शिवालिक। ठीक है, जिसको हम लोअर हिमालयास भी कहते हैं। उसके नीचे जो रहता है उसको कहते हैं हिमाचल या फिर मिडल हिमालयास, और जो एंड में रहता है जिसे कहते हैं हिमाद्री या फिर ग्रेटर हिमालयास। ठीक है, तो आउटर मोस्ट जो लेयर है वो है शिवालिक। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन 2, शिवालिक। द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ पेनिनसुलर इंडिया? अब पेनिनसुलर इंडिया का पहले मतलब जान लेते हैं, फिर इसको सॉल्व करेंगे। 2 तरह के रिवर्स होते हैं, एक है हिमालयन रिवर्स और दूसरा है पेनिनसुलर रिवर। ठीक है, अब जो हिमालयन जो रिवर्स है वो पहाड़ों में जो हमारे हिमालय है जो है हमारे जो हिमालयास हैं उससे से उसका जो सोर्स है, उसकी जो उत्पत्ति है नदियों की वहीं से होती है। पेनिनसुलर जो है वो प्लेट्यू रीजन या फिर हिंदी में जिसे पठार कहते हैं वहाँ से उसकी उत्पत्ति होती है। जो हिमालयन जो है ये नदी जो है वो सारी पूरी पूरी साल ये पानी से भरा रहता है, इसमें पानी नहीं सूखता है। लेकिन जो पेनिनसुलर जो प्लेट्यू है, जो प्लेट्यू से आता है या फिर छोटे पर्वतों से बहता है, इसका सोर्स जो है जो उत्पत्ति जो है वो छोटे पर्वत से होता है जिन नदियों का, वो जल गर्मियों में सूख जाती है या फिर कम हो जाती है। ठीक है, तो ये उनका बेसिक डिफरेंस है। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि अगर पूछा जाए पेनिनसुलर इंडिया में सबसे लॉन्गेस्ट रिवर कौन सा है, भारत का सबसे लॉन्गेस्ट रिवर,
तो आपको पहले ही पता होना चाहिए कि पेनिनसुलर जो है वो पठार जो है या फिर प्लेटू रीजन से बहता है, ठीक है। तो इसका सबसे लॉन्गेस्ट रिवर होगा गोदावरी, ऑप्शन 2 गोदावरी। नेक्स्ट, वेयर इज रैम लोकेटेड। पहला है कि जो रैम है उसका फुल फॉर्म रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है, और ये कहाँ पर, कंप्यूटर के कहाँ पर मिलता है, पाया जाता है एक्सपेंशन बोर्ड में, एक्सटर्नल ड्राइव में, मदर बोर्ड में, या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी मदर बोर्ड में, ठीक है, मदर बोर्ड में मिलता है, ठीक है। रैम जो है वो मदर बोर्ड में मिलता है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर कंपोनेंट्स ऑफ सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सीपीयू। सीपीयू के कंपोनेंट्स कौन से हैं? अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट माउस, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट कंट्रोल यूनिट, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट इंटीग्रेटेड सर्किट्स, या फिर कंट्रोल यूनिट मॉनिटर्स। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट और कंट्रोल यूनिट। ये है सीपीयू का कंपोनेंट्स, ठीक है। हर एग्जाम्स में ही कंप्यूटर के 1-2 क्वेश्चंस रहते हैं, और ईएसआई में भी आपके क्वेश्चंस हैं, तो आपको ये पढ़ना होगा। द डीपेस्ट ट्रेंच ऑफ इंडियन ओशन इज। अब पहली बात है कि ट्रेंच का क्या मतलब होता है, जिनको पता नहीं है उनके लिए, अगर एक समुद्र में कुछ इस तरीके से एक बहुत ही गहरा डीप, ऐसे ही समुद्र के अंदर गहराई होती है, जिसको हम लोग इंग्लिश में ट्रेंच कहते हैं। तो डीपेस्ट ट्रेंच ऑफ इंडियन ओशन, अगर इंडियन ओशन का डीपेस्ट ट्रेंच कहा जाए तो होगा जावा ट्रेंच। इसका आंसर होगा जावा ट्रेंच। अगर बोला जाए कि डीपेस्ट ट्रेंच ऑफ द वर्ल्ड, तो वो होगा मरियाना ट्रेंच, ठीक है, मरियाना ट्रेंच। तो मरियाना ट्रेंच कहाँ पाया जाता है? वो है पैसिफिक ओशन में, प्रशांत महासागर में मिलता है, ठीक है। ओके, एक और जो क्वेश्चन है मरियाना ट्रेंच से, कि मरियाना ट्रेंच जो है वो पैसिफिक ओशन में मिलता है, ठीक है, लेकिन 2020 में पहली महिला जो कि मरियाना ट्रेंच में गई थी, और एंड तक वो वहाँ पर जो डीपेस्ट जो ट्रेंच है वहाँ तक वो पहुँची थी। तो वो ऑस्ट्रेलिया से है, और आपको नाम बताना है, ठीक है। करंट अफेयर्स है 2020 में, वो पहली महिला थी जो कि डीपेस्ट जो ट्रेंच है पूरे वर्ल्ड का, उसमें वो गई थी, ठीक है। वो ऑस्ट्रेलिया से है, बस आपको नाम बताना है। नेक्स्ट, फुल फॉर्म ऑफ यूआरएल इज यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, यूनिफॉर्म रिसोर्स लिंक, यूनिफॉर्म रजिस्टर्ड लिंक, या फिर यूनिफाइड रिसोर्स लिंक। यूआरएल जो कई एग्जाम्स में आ चुका है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर इसका आंसर होगा। यूआरएल का फुल फॉर्म है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। नेक्स्ट, तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। करीब 50 क्वेश्चंस मैंने आज सॉल्व करा है, 50-55 कुछ क्वेश्चंस हैं। तो इन क्वेश्चंस को आप सॉल्व कीजिए, ऐसे ही क्वेश्चंस आते रहते हैं। नेक्स्ट वीडियोस में हम लोग इंग्लिश का भी क्वेश्चंस लाएंगे, रीजनिंग का भी वीडियो बनाएंगे, और मैथ्स का भी वीडियो बनाते रहेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में एएसआई का स्पेशल क्लासेस होगा नेक्स्ट वीक, और उसमें हम लोग जीके और इंग्लिश दोनों ही वीडियोस बनाएंगे, और साथ ही में उसका एक रीजनिंग का भी वीडियो ज़रूर बनाएंगे, तो आपको जिससे सुविधा हो देखने में। तो आज है इतना ही। अगर पसंद आए तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और कोई भी आपको क्वेरीज हैं, अगर कुछ गलत लगता है आपको, या फिर आपको कुछ जानना है इस वीडियो में, कुछ आपको लगा कि कुछ और बेहतर हो सकता था, तो आप ज़रूर हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।